हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, शानंद होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक ऐसा कवि जिसने गागर में सागर भर दिया। गागर जानते हो, इसमें पानी भरा जाता है, घड़ा कहते हैं। और ऐसा कवि जिसने सागर जाते हो समुद्र, ऐसा कवि कहा जाता है जिसने गगरी में समुद्र को भर दिया। अर्थात गागर में सागर की उक्ति केवल उन्हीं पर लागू होती है। समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं कैवल बिहारी लाल की, जिनका जन्म 1575 ईस्वी में हुआ था बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था। और इनका बचपन बुंदेलखंड में भी था। बचपन कहाँ भी था? बुंदेलखंड में। और जैसे ही शादी हुई, शादी के बाद अपने ससुराल में मथुरा में रहने लगे। शादी हुई, ससुराल पहुंच गए, ससुराल में रहने लगे। ये मथुरा के चौबे बोले जाते थे। इनके पिताजी के नाम के आगे भी केशवराय चौबे लगता था। ये मथुरा के चौबे बड़ा मशहूर रहे हैं देश में। मथुरा के चौबे बोले जाते थे। और ये राजा जय सिंह, जयपुर रियासत के राजा जय सिंह के दरबार में काम करते थे, दरबारी थे। उनके दरबार में कार्य करते थे बिहारी लाल जी। और जय सिंह की जैसे ही शादी हुई और उन्होंने अपने राजकाज काम हल्का कर दिया। वो अपने राज दरबार में ही नहीं आते थे, सारा का सारा राजकाज शिथिल पड़ गया। तब इन्होंने क्या किया? एक दोहा लिखा और दोहा लिखने के बाद राजा के पास भेजा। दोहा था इनका, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विदो, आगे कौन हवाल। इनका मतलब था, दोहा जैसे ही राजा ने पढ़ा उसका अर्थ समझा, नहीं पराग, अरे अभी तो शहद भी नहीं है, नहीं मधुर मधु, और नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, बिल्कुल शहद नहीं है, नहीं विकास यही काल, अरे अभी तो कली का विकास भी नहीं हुआ है। अली कली ही सोमत विदो, अली कहते पौधे के लिए, कली मतलब पौधे के फूल की कली। भौरा कली पर ही बिध गया, कली पर ही लग गया, आगे कौन ही बाल, आगे कौन सा हाल होगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सौ विद्यो, आगे कौन हिवाल। जैसे ही राजा ने उसे पढ़ा, अरे वो समझ गया कि मेरे ऊपर ही कटाक्ष कर रहे हैं ये, पूरी की पूरी पोल खोल दी। राजा तुरंत समझ गए। उन्होंने तुरंत अपने दौड़े दौड़े चले आए अपने राज दरबार में और राज का कार्य अपना शुरू कर दिया। राजा जय सिंह के जो दरबारी कवि तो थे, ये दोहा लिखते थे। जैसे एक दोहा लिख करके राजा को देते थे, राजा को सुनाते थे, राजा एक सोने की मुद्रा देता था। सोने की मुद्रा जानते हो? असरबी, उस समय असरबी कहते हैं, सोने का सिक्का कहते हैं, 10 ग्राम का होता है। राजा इन्हें एक स्वर्ण मुद्रा देते थे, एक सोने का सिक्का देते थे। और उसी के हिसाब से ये दोहा लिखते चले गए। और धीरे धीरे एक 700 से करीब 725 730 तक इन्होंने दोहे लिखे। छोटे छोटे दोहे होते थे, लेकिन इनका दोहा प्रिय छंद था। इनकी पुस्तक बाद में प्रकाशित हुई बिहारी सतसई नाम से। उसमें कम से कम 700 दोहे और 720 से भी कुछ अधिक माने जाते, लेकिन 700 तो पक्का है। तो ये उसके बाद में इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हो गई, यानी ये मात्र 68 साल जीवित रहे, 68 ईयर्स। ये 68 साल तक जीवित रहे। इनके साहित्यिक परिचय में अगर हम देखें
तो इन्होंने एकमात्र पुस्तक लिखी है बिहारी सतसई, जिसमें करीब 700 से अधिक दोहे हैं। हम कहते हैं 700 दोहे हैं। और इनके दोहों के संबंध में कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर। मैंने शुरुआत में कहा था कि ये गागर में सागर भरने वाले हैं। तो इनके दोहों के संबंध में कहा गया, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, अब देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। मतलब सतसैया के दोहरे, ये दोहरे शब्द दोहों के लिए आया है। सतसैया मतलब 700 है, इनके 700 दोहों से युक्त बिहारी सतसई है। 700 दोहों से युक्त बिहारी सही है। सतसैया मतलब 700 सतसैया के दोहरे, दोहरे मीन्स दोहे, 700 दोहों वाले जो नाविक के तीर। और नाविक जानते हो, मधुमक्खी छोटी सी होती है, जरा सा डंक होता है उसके, वो काट लेती है, घाव ज्यादा करती है, दर्द ज्यादा करती है। तो इनके प्रत्येक दोहा ऐसा है जो नाविक के तीर, नाविक मतलब मधुमक्खी के डंक की तरह है। देखने में छोटे लगे, देखने में छोटे छोटे लगते हैं, घाव करें गंभीर, और लेकिन बड़ा घाव करते हैं। इन्होंने एक ही पुस्तक बिहारी सतसई से अपना स्थान बना लिया और हिंदी साहित्य जगत में दे दीप्यमान नक्षत्र की तरह चमकने लगे। अगर हम इनकी भाषा शैली पर आए तो इनकी भाषा ब्रजभाषा है। इन्होंने श्रृंगार, संयोग श्रृंगार में भी लिखा है, वियोग श्रृंगार में भी लिखा है। इनकी रचना संयोग श्रृंगार में भी मिलती हैं, वियोग श्रृंगार में भी मिलती हैं। चाहे इनके नीति के दोहे हों, चाहे भक्ति के दोहे हों, नीति के दोहे हों या भक्ति के दोहे हों, इनमें संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार मिलते हैं। दूसरी चीज, इनकी जो भी दोहे हैं उनमें सबसे खास चीज है कि उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास यमक श्लेष लगभग कई ये सभी अलंकार मिलते हैं। अरे इन्होंने कहीं कहीं पे अतिशयोक्ति का भी प्रयोग कर दिया। ये थे हमारे बिहारी लाल जी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।